लखनऊ, नवाबों की विरासत और तहजीब का घर। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे लखनऊ के कुछ आइकॉनिक स्पॉट्स। एक ऐसा शहर जहां हिस्ट्री हर मोड़ पर मिलती है और तहजीब हर रास्ते के साथ चलती है। अभी हम लखनऊ की स्ट्रीट से गुजर रहे हैं और ऑनेस्टली शहर का फ्लो काफ़ी स्मूथ है। रोड्स काफ़ी क्लीन हैं, कभी वाइड रोड्स, कभी थोड़ी नैरो गलियां, पर ट्रैफिक रिलैक्स्ड है। शाम के टाइम लखनऊ का वाइब काफ़ी काम होता है। यहाँ राइड करते हुए एक चीज़ नोटिस होती है, शहर भागा भागी में नहीं लगता। रोड्स अपनी स्पीड पे चल रही है, लोग अपने रिदम में, और ट्रैफिक में भी एक अलग सा पेशेंस दिखता है। लखनऊ का यही फ्लो इसे और कंफर्टेबल बना देता है। अभी हम एक सर्कल से गुजर रहे हैं और नोटिस करो गाड़ियाँ कितनी स्मूथली मूव कर रही है, बिना ज़्यादा हॉर्न, बिना रश, बस एक नेचुरल फ्लो। ये चीज़ शहर के टेम्परमेंट को काफ़ी क्लियरली दिखाती है। यहाँ ड्राइव करते हुए जगह जगह ऐसे पुराने नवाबी स्टाइल के गेट्स दिख जाते हैं, छोटे हो या बड़े, पर हर स्ट्रक्चर अपनी एक अलग कहानी बताता है। हजरतगंज, ये एरिया लखनऊ का काफ़ी लाइवली हिस्सा है। पुराना अंदाज और मॉडर्न लाइफ दोनों यहीं साथ साथ दिख जाते हैं। शाम के टाइम हजरतगंज का वाइब काफ़ी बैलेंस और हैपनिंग लगता है। लखनऊ का ये हिस्सा जहां वक्त धीरे चलना पसंद करता है, हर इमारत अपनी दास्तां सुनाती है और हर मंजर में तहजीब झलकती है। अब हम गुजर रहे हैं रूमी दरवाजे से। यह दरवाज़ा सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये लखनऊ की तहजीब और अदब का पहला एहसास है। हर नक्काशी और हर कर्व अपनी एक पुरानी कहानी सुनाता है। यह है पिक्चर गैलरी, जहां हर दीवार एक कहानी कहती है और हर तस्वीर में लखनऊ की यादें बसती है। नवाब वाजिद अली शाह गोमती नदी पर बसंत पंचमी त्यौहार मनाते थे। हिंदू मुसलमान एकता, सरस्वती पूजा का फेस्टिवल, इसमें गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुसलमान एकता का पहले नंबर के राजा बाजुद्दीन हैदर, इनकी बड़ी तस्वीर आगे छोटी, इसमें शीशा नहीं, यह हाथ की बनी पिक्चर, हैंडमेड, ऑयल पेंट, 300 ईयर ओल्ड। लखनऊ का सबसे पहले नवाब सादत खान, ये ईरान से दिल्ली आए, दिल्ली से लखनऊ आए। कुतुब मीनार जो आप देख रहे हैं दिल्ली का, इनकी समाधि दिल्ली में कुतुब मीनार के सामने है। टॉप पे देखिए सनलाइट तस्वीर बनाने वाले ने आर्ट पेश किया, धूप का आज भी आप देख रहे हैं। ये हीरे जवाहरात मोती पन्ने को पीसा था वाइट पाउडर। उस ज़माने में कलर वगैरह तो चलते नहीं थे, वेजिटेबल कलर उठाए, सब्जियों के फलों का रस लेके लिक्विड बना के तस्वीर तैयार की। आज भी देखिए साफ चमक रही। और इनका साहब कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी, तो इनसे मैरिज हुई है दामाद है। और ये तस्वीर साथ मूव कर रही है। तशरीफ लाइए यहाँ पर सर, आप इनके बराबर खड़े हो जाइए। देखिए उस पैर के जूते का नोक इधर है, तलवार का गोल इधर है साहब। महल देखिए खड़ा खड़ा लहंगे के पीछे, महल का शैडो देखिए पानी में खड़ा खड़ा। जब आप उधर तशरीफ ले जाइएगा तो जूता तलवार आपके साथ चला जाएगा और महल और परछाई सीधे हाथ को आ जाएगा। शासन का नवाब मंसूर अली खान सफदरजंग, दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल, सफदरजंग रोड, एयरपोर्ट, टोम, मकबरा, टोम, रेलवे स्टेशन सभी नहीं करते। और सर ये लखनऊ का महल है, चतुर्थ मंजिल, सीढ़ी आ रही, 70 बंदों का महल था। ये सरकारी ऑफिस अंदर की गैलरी देखे सर, गोल वगैरह वैसे चमक रहा है जैसे अगले महीने तस्वीर बनी हो। तब तक कपड़ा नहीं मारा जाता साहब, और कभी टच नहीं। नवाब असफदौला बहादुर जिन्होंने भूल भुलैया में अम्बाड़ा बनवाया, तो आप लोग घूमने जाएंगे सर। भूल भुलैया में देखिए बनी 1024 गेट्स। 1773 में बिल्डिंग स्टार्ट की, 1784 में
1784 में बिल्डिंग कंप्लीट की, 11 साल। जिस दौरान बनवा रहे थे तो अकाल पड़ गया, बस सूखा, गरीब लोग भुखमरी पे आ गए थे। गरीबों को रोज़गार देने के लिए 22,000 मिले, 11,000 दिन 11,000। जो ज़्यादा गरीब तो देने बनाता था, कुछ हैसियतमंद था, वो शर्म के मारे रात में तोड़ता, क्योंकि नवाब वासिफउद्दौला बहादुर के सामने सारे गरीब थे, इसलिए काम दोनों को दिए। तभी आपस में लौटते थे, नारे लगाते थे, जिसको ना देगा मौला उसको देगा नवाब वासिफउद्दौला। इन्हीं ने बुला के डांटा, कहने गलत हैं आप, जिसको देगा मौला उसको क्या देगा नवाब वासिफउद्दौला। उस ज़माने के दयालु बादशाह। हनुमान मंदिर अलीगंज में नवाब वासिफउद्दौला गलत तशरीफ लाइए सर। देखिए यहाँ पे सूरज निकला था, उसकी किरणें चली, रेलिंग चमक रहा, रेलिंग का रिफ्लेक्शन देखिए, डिटेल। बनाने वाले ने शायद कोई कसर नहीं छोड़ी। आप कपड़ा देखिए, वाइट कलर का टिश्यू, ट्रांसपेरेंट, और नीचे का आपको वो देखिए पिंक कलर का अस्तर। कपड़े के सिलवटे देखिए नीचे तले के, जिस तरीके से लेडीज वगैरह गोटे में लहंगा लगाती है, उसका बारीक डिज़ाइन देखिए, और ये बारीक परछाई। और ये गाजुद्दीन हैदर, सादर अली खान के बेटे गाजुद्दीन हैदर जिन्होंने सारागंज के सामने शानदार इमाम बाड़ा बनवाई। ये तस्वीर नहीं घूमेगी, जिस टेबल पे पैर रख के टेबल जूता सामने ना, टेबल जूता आपके साथ बड़ा तशरीफ ले चलिए, आइए आहिस्ता आहिस्ता। जितना आप स्टेट सर गाजुद्दीन हैदर साहब ने अपनी बेगम के लिए एक शेर कहा था, कहिए तो इजाज़त हो तो सुना दें। दरीचे मेरी यादों में जब खोलते होंगे, यानी आँखों, दरीचे मेरी यादों में जब खोलते होंगे, हसीन आँखों आँखों में डोलते होंगे, हम ही नहीं तेरे शहर के रहने वाले, तेरे शहर के पत्थर भी बोलते होंगे। और ये नसरुद्दीन हैदर इनके बेटे, इन्हीं ने रूमी दरवाज़ा सर बनवाया, जो आप देख कर आ रहे हैं, रूमी दरवाज़ा, टूलियागंज अस्पताल, दारू शफा खैरात खाना, यतीम खाना। और धनिया मेरी एक नाम की दासी थी, दासी के नाम से ब्रिज बनवाया। दासी ने पलट के जहर दिया बादशाह को, दासी के हाथों से डेथ, क्योंकि दासी साहब अंग्रेज़ों से जा मिली। उसने हरे धनिया की चटनी बेसन की रोटी में इनका मर्डर किया। आप लोग सहमत हो? और ये मोहम्मद अली शाह जिन्होंने छोटा इमामबाड़ा बनवाया, जिस बिल्डिंग में साहब आप लोग खड़े हुए, ये बिल्डिंग इन्होंने बनवाई तो 1842 में उस ज़माने साहब एक कोर्ट हुआ करता था। मोहम्मद अली शाह खुद न्यायाधीश। और रमज़ान में एक महीना लंगर इनकी तरफ से कम 20 नसीहतों बढ़ता है, और जब तक सूरज चांद कायम है, जब तक इनका मुआहदा गवर्नमेंट से नवाब अपनी रॉयल्टी छोड़ दे, उसी में से तकसीम हो। और मुहर्रम में 10 दिन, क्योंकि गोड़ वगैरह देखिए फराक से अंदर से चमक रहा साहब, कहाँ चमक रहा, बसरा के मोती चमक रहे। कभी ज़रूरत नहीं होती तस्वीर को छूने की, पूरी तस्वीर सीधी है, आँखें नहीं चेंज होंगी, इनकी बॉडी जो है वो आपके साथ है। तशरीफ ले आइए आप। अमजद अली शाह है, इन्होंने सिकंदराबाद का इमामबाड़ा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हजरतगंज में हलवासे के सामने आज भी गेट है, हलवासिया के सामने जस्ट सामने चाइनीज होटल के पास। उस जमाने साहब हीरे मोती जवाहरात पन्ने पुखराज की कोई कमी नहीं थी, अंग्रेज़ों ने लूटा मारी काफ़ी की। बादशाह का गेट 280 6.5 फीट लंबा, 280 जी, क्योंकि ये अपने घोड़े की सवारी नहीं करते थे, हाथी की सवारी। इतने ज़्यादा खूबसूरत थे, लोग कहते थे कि आपका मुंह है या मसूर की दाल। देखिए टमाटर ऐसे हो रहे हैं, क्योंकि मिठाई में सोना चांदी यूज़ करते थे अमजद अली शाह, इसलिए खूबसूरती बरकरार। पूरी तस्वीर साफ सीधी है, गेट भी देख लीजिए, सबसे प्यारी तस्वीर चेंज होगी, देखते चले आइए आप। और आप यहाँ के लास्ट किंग नवाब वाजिद अली शाह ने 10 साल राज किया। इनको जूता पिनाने वाला कोई नहीं था, इसलिए अंग्रेज़ों ने इनको अरेस्ट कर लिया, क्योंकि महल में बैठे हुए चेस वगैरह खेल लेते, अंग्रेज़ों ने अटैक किया। काफ़ी लोग जान बचा के भागे। अंग्रेज़ों ने पूछा नवाब साहब भागे आप क्यों नहीं उठे? पहले कोई जूता पिनाने वाला नहीं था, इतने बड़े नवाब। अंग्रेज़ों का जो कर्नल होता है, इन्हें लॉर्ड ने जूता पिनाया, गिरफ्तार कराया, जैसे कलकत्ता ले गए, मिठिया बुर्ज वहाँ इनकी डेथ। इनको बस एक मूवी बनी थी शतरंज के खिलाड़ी सत्यजीत राय डायरेक्टर। जब इनको गिरफ्तार कर लिया तो इनकी बेगम बड़ी बहादुर थी, जिनका नाम था बेगम हजरत महल। उन्हीं ने तलवार उठाई। यहाँ से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की थी, यहाँ से लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों के साथ नेपाल काठमांडू पहुँची, वहाँ इनकी डेथ हुई। आज उनका मनार
नवाब वाजिद अली शाह को जब गिरफ्तार करा तो अंग्रेज़ों ने ताज लिया नहीं था डर के मारे, इन्होंने खुद से दिया था। तो जाते जाते एक शेर फरमा गए, दरो दीवार भी हसरत से नज़र करते हैं, दरो दीवार भी हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। लखनऊ में मीट का खाना इन्हीं के वजह से रौनक फरमा रहा है, जैसे गलौटी कबाब, शामी कबाब, नरजिशी कबाब, काकोरी कबाब, टुंडा कबाब, बटेर कबाब, नहारी, बिरयानी, रुमाली रोटी, तंदूरी पराठा, मुर्ग मुसल्लम। यहाँ पिक्चर गैलरी के अंदर तस्वीरों को देखने के बाद वाकई काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हर पेंटिंग में एक कहानी छुपी है और गाइड साहब ने हर चीज़ काफ़ी अच्छे से समझाई। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जब भी आप यहाँ आए पिक्चर गैलरी को मिस मत करना। हाँ, वीडियो अलाउड नहीं था इसलिए फुटेज थोड़ी लिमिटेड है, पर फील काफ़ी रियल और यादगार है। यह है क्लॉक टावर जो 19वीं सेंचुरी में बनाया गया था। इसका डिज़ाइन नवाबों के ज़माने का है और शहर के बीच एक लैंडमार्क की तरह खड़ा है। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यहाँ बाइक राइड का एक्सपीरियंस ले लूँ। ये राइड सिर्फ सड़कों का नहीं, यादों और शहर के अंदाज का भी एक हिस्सा है। Riding the Continental GT feels amazing. Smooth handling, perfect weight और इंजन की वो satisfying साउंड एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। अब हम कुछ रेसिडेंशियल एरिया से गुजर रहे हैं जहां असली लखनऊ की लाइफस्टाइल फील होती है, ना कि सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट की पॉलिश वाली इमेज। यहाँ के लोग, छोटी गलियाँ और लोकल रिदम, ये सब एक्सपीरियंस को काफ़ी रियल और अलाइव बनाता है। स्पेशल थैंक्स टू फहाद भाई जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुल बाइक अरेंज कर दी, जिसकी वजह से इस राइड का एक्सपीरियंस और भी मेमोरेबल हो गया। यह है बड़ा इमाम बाड़ा, जहां नवाबों का स्टाइल और लखनऊ की असली तहजीब दोनों नजर आते हैं। लखनऊ की शान और तहजीब का आईना। इसे 1784 में नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। ये सिर्फ इबादत की जगह नहीं, ये शहर के लोगों के लिए रोजगार और फ्लड रिलीफ का जरिया भी था। बड़ा इमामबाड़ा का सेंट्रल हॉल पिलर फ्री है, जो आर्किटेक्चर का एक बेमिसाल एग्जाम्पल है। कोर्टयार्ड्स, आर्च और इंट्रिकेट डिजाइन का कॉम्बिनेशन नवाबों की प्लानिंग और एलिगेंस को दिखाता है। और फिर फेमस भूल भुलैया, ये लेबिरिंथ और अंडरग्राउंड पैसेजेस इंजीनियरिंग और क्रिएटिविटी का एक मास्टरपीस है। बड़ा इमामबाड़ा सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, ये लखनऊ की हिस्ट्री, तहजीब और नवाबी लाइफस्टाइल का एक आईना है।
पहुंच गए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क में। लखनऊ का ये हिस्सा अपनी स्केल और स्ट्रक्चर के लिए काफी जाना जाता है। इस मेमोरियल को पिंक सैंडस्टोन और मार्बल से डिजाइन किया गया है और अंदर जो स्टैचूज है वो सिर्फ एक फिगर नहीं दिखाते बल्कि उनके जीवन और सामाजिक संघर्ष की कहानी बताते हैं। यहाँ बाबा साहेब आम्बेडकर की स्टैचू के साथ साथ ऐसे नेताओं और समाज सुधारकों की मूर्तियां भी है जिन्होंने समानता, शिक्षा और न्याय की लड़ाई में अपना योगदान दिया, जैसे महात्मा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु और कांशीराम। हर स्टैचू और म्यूरल आपको उनके सफर, आइडियल और इम्पैक्ट तक ले जाता है। ये जगह सिर्फ देखने लायक नहीं बल्कि सीखने लायक भी है। ये एक मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और सामाजिक बदलाव की सोच को सल्यूट करता है। ये अंबेडकर मेमोरियल पार्क का मेन हॉल है जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पूरे जीवन को स्टैचूज के जरिए दिखाया गया है। यहाँ उनके बचपन से लेकर उनकी पढ़ाई, सामाजिक संघर्ष और भारतीय संविधान के निर्माण तक का सफर डिटेल में प्रेजेंट किया गया है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर जी का सबसे विशाल स्टैचू, ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि उनकी सोच, उनका विजन और उनकी लेगेसी का प्रतीक है। यह हॉल हमें याद दिलाता है कि शिक्षा, समानता और न्याय के लिए उनका योगदान आज भी उतना ही रिलेवेंट है। ऑब्जर्वेशन डेस्क से यहाँ का नज़ारा कुछ और ही था। यहाँ से अंबेडकर मेमोरियल पार्क की वास्टनेस और प्लानिंग का असली अंदाज़ा होता है। नीचे दिखते स्टैच्यूज, ओपन कोर्टयार्ड्स और सिमेट्रिकल लेआउट्स, सब कुछ एक सोची समझी डिज़ाइन का हिस्सा लगता है। तो दोस्तों, ये था लखनऊ का सफ़र जहाँ हिस्ट्री, लाइफस्टाइल और आइडियाज सब एक साथ मिलते हैं। बड़ा इमामबाड़ा की विरासत हो या अंबेडकर मेमोरियल पार्क का विजन, लखनऊ हर स्टेप पर कुछ ना कुछ सिखा जाता है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और माइल्स एंड मोटर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं साजिद मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सेफ रहो और ट्रैवल करते रहो।